इसी क्रम में जो गणित का सेक्शन था उसमें मुजीब सर के पास जिम्मेदारी थी और साथ ही साथ सौरभ सर के पास भी जिम्मेदारी थी। मुजीब सर ने अर्थमेटिक वाले सेक्शन में या बाकी जो स्टैट वाले सेक्शन है उसमें बहुत अच्छी तरीके से काम किया। सर ने जब नया पैटर्न देखा तो किस हिसाब से बच्चों को पढ़ाना और रेलवे को किस प्रकार से समझा, आइए जानते हैं मुजीब सर से। सबसे पहले तो भाई सर को बहुत बहुत धन्यवाद बैच में शामिल करने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि भाई हम लोग कहते हैं ना हमेशा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जो मेरा बेस था वो यही था कि भाई लास्ट टाइम एनटीपीसी आपका ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, एएलपी इनके जितने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए थे तो उसको हमने बेस रखा था। और जब हम आज आंसर की देख रहे थे तो लगभग जो हमने मैराथन कराई थी 6 घंटे की, उसमें से मैक्सिमम टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। जैसे अगर आप एलसीएम का क्वेश्चन देखेंगे तो डिक्टो वहीं से टाइप मिला है, और हम बात करें एपीजेपी का तो डिक्टो वहीं से मिले हैं, और मेंसुरेशन के बेस से कई सारे क्वेश्चन थे जो उससे देखने को मिले थे 6 घंटे क्लास से। तो यही है आप सब लोगों के लिए कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाया करो, और खास करके ये कहूँगा कि जो हम लोग यूट्यूब सीरीज रहा करें उसको भी जरूर फॉलो किया करो, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम लोग क्वेश्चंस लेके चलते हैं वो पीवाईक्यू बेस और एग्जाम ओरिएंटेड लेके चलते हैं। अब दूसरी बात ये भी थी कि कुछ नया कंटेंट आया था, हालांकि वो एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन पहले से हम लोग को पता नहीं था कि भाई पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। तो उसके लिए भी बड़े चैलेंजेस होते थे कि सर ने जैसे कहा कि सर जो है भाई क्लास डीएस की लगानी है। अब डीएस का जो है कंटेंट, क्योंकि डीएस जो है वो आपका बैंकिंग का टॉपिक है, तो 5 ऑप्शन के साथ वहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर डीएस के बाद हम लोग ने भाई पूरा कवर किया, तो फिर वेन डायग्राम आया। तो ऐसे वेन डायग्राम का भी रहता है, कहीं पे क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, वो भी आपका बैंकिंग के पार्ट में पूछा जाता था। तो वेन डायग्राम भी काफ़ी अच्छे बढ़िया तरीके से हम लोग ने कवर किया। फिर ऐसी प्रोबेबिलिटी भी जो है आपका बात कर रहे थे, तो नया टॉपिक था। खैर पूरा कभी कभी एनटीपीसी में 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, बट फंडामेंटल बेसिस पूछे गए थे। तो वहाँ से हम लोगों ने फिर भाई प्रोबेबिलिटी पे काम किया, तो प्रोबेबिलिटी के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो देखने को मिले, तो डायरेक्टली उससे देखने को मिल गए थे पासे वाले। और बच्चे अक्सर ये कहते थे कि कुछ जैसे कि स्केटर प्लॉट था, उसके लिए भी हम लोग ने काम किया। तो ओवरऑल जो पूरा कंटेंट था उसको थ्रू आउट द सिलेबस हम लोग ने कवर किया था। लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा कहीं ना कहीं रेलवे ने वो सारा पार्ट नहीं पूछा है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब आने वाले एग्जाम में आगे भी जो 12 वैकेंसी आएगी कि वहाँ पे नहीं पूछेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो आगे भी अगर सिलेबस का पार्ट होगा तो जो सिलेबस का पार्ट है वो जरूर पढ़ना रहेगा।